सुबह की रोशनी हवेली के दरवाजे से अंदर आती है। राधा मंदिर के सामने बैठी है, आंखें बंद, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है। राधा मन ही मन, हे ठाकुर जी, अब रास्ता आसान नहीं है, पर सच के लिए मैं सब कुछ झेल लूंगी, बस मेरे परिवार को टूटने से बचा लेना। देव पीछे से आता है, उसकी आंखों में उलझन है। देव, राधा, मैं अब और नहीं समझ पा रहा हूँ। वो आदमी, वो अर्जुन हमारे घर को बांटने आया है, और तुम उसे सच्चाई ढूंढने में मदद कर रही हो। राधा धीरे से, देव, सच से भागने से क्या वो झूठ बन जाएगा? अगर हमारे पिता ने गलती की थी, तो हमें उसे सुधारना होगा, छिपाना नहीं। देव चुप हो जाता है। राधा की आंखों में दृढ़ता है। सीन 2, अर्जुन का कमरा। अर्जुन खिड़की के पास खड़ा है, हाथ में वही पुरानी फोटो, उसकी माँ और देव के पिता की। उसके चेहरे पर गुस्सा भी है और दर्द भी। अर्जुन खुद से, राधा जैसी औरतें शायद ऐसी घर की गलती दोहराएंगी। सच्चाई की बातें बहुत आसान हैं, पर जब सच सामने आता है तो रिश्ते टूटते हैं। वो फोटो टेबल पर रखता है और हवा में एक फाइल उछालता है। अब खेल शुरू होगा। हवेली की दीवारें बोलेंगी। सीन 3, बड़ी माँ का कमरा। बड़ी माँ अकेली बैठी हैं, उनकी आंखों में पछतावा है। नंदिनी अंदर आती है। नंदिनी, बड़ी माँ, क्या वाकई ये सच है कि अर्जुन की माँ कभी हमारे पिताजी के करीब थी? बड़ी माँ आंसू भरकर, हाँ नंदिनी, वो हमारी मदद करने आई थी, लेकिन वक्त ने उस रिश्ते को ऐसा रंग दिया कि हम डर गए समाज से। हमने उसे ठुकरा दिया और वो चली गई। नंदिनी, और अब उसका बेटा बदला लेने आया है। बड़ी माँ, शायद, लेकिन शायद वो भी नहीं जानता कि उसकी माँ ने जाते जाते क्या छोड़ा था। नंदिनी हैरान, क्या छोड़ा था? बड़ी माँ धीरे से अलमारी खोलती हैं और एक पुराना लिफाफा निकालती हैं। उसमें एक अधूरा खत और मंदिर की तस्वीर होती है। सीन 4, हवेली का ड्राइंग रूम। दोपहर, सब लोग एक साथ बैठे हैं, अर्जुन, देव, राधा, बड़ी माँ, नंदिनी। तनावपूर्ण माहौल। अर्जुन, अब वक्त है सच को सबके सामने लाने का। वो एक फाइल खोलता है। ये वो दस्तावेज हैं जो साबित करते हैं कि मेरे पिता का हक इस बिजनेस में था, लेकिन किसी ने नाम बदल दिया और वो थे देव के पिता। देव गुस्से से खड़ा होता है, ये झूठ है। राधा शांत आवाज में, देव, पहले सुन लीजिए, सच्चाई को सुनने से कोई छोटा नहीं होता। बड़ी माँ धीरे से, अर्जुन, जो तुम कह रहे हो वो अधूरा सच है। तुम्हारी माँ ने जाते वक्त एक खत छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि वो इस घर से नाराज नहीं थी, बल्कि इस घर को आशीर्वाद देकर जा रही थी। अर्जुन हैरान, क्या? बड़ी माँ वो खत उसे थमाती हैं। अर्जुन कांपते हाथों से खत पढ़ता है। ग्रेटर देन, अगर मेरा बेटा कभी इस हवेली में आए तो उसे बताना मैं किसी से नफरत लेकर नहीं गई थी। मैंने उसे माफ कर दिया है। बस उसे इतना कहना कि सच अगर कभी सामने आए तो वो घर तोड़ने नहीं, जोड़ने का काम करे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। सीन 5, भावनात्मक पल। राधा आगे बढ़कर अर्जुन का हाथ पकड़ती है। राधा, देखिए अर्जुन जी, आपकी माँ ने भी यही चाहा था कि सच जुड़ाव का कारण बने। आप बदला नहीं, न्याय चाहते हैं, तो हमें एक होकर सब ठीक करना होगा। अर्जुन आंसू में, शायद पहली बार किसी ने मुझे इस तरह समझाया है। देव भी धीरे धीरे पास आता है। अगर मेरे पिता ने गलती की थी तो मैं उसे सुधारने को तैयार हूँ। बड़ी माँ आशीर्वाद देती हैं, अब इस घर में कोई रंज नहीं रहेगा। ये हवेली फिर से एक परिवार बनेगी। सीन 6, नया मोड़। रात का समय, सब कुछ शांत लगता है, लेकिन कैमरा धीरे धीरे जूम करता है हवेली के पीछे वाले हिस्से पर, जहां एक औरत खड़ी है, चेहरा पर्दे में छिपा हुआ। रहस्यमयी औरत धीरे से, तुम सबको लगता है सच्चाई सामने आ गई, पर असली सच तो अभी बाकी है। वो औरत पुराने मंदिर की ओर देखती है, हाथ जोड़ती है, अब मैं लौट आई हूँ।
अपने अधूरे रिश्ते का हिसाब लेने। हवा तेज चलने लगती है, दीपक बुझ जाता है। कैमरा जूम इन करता है, उसकी कलाई पर वही पुरानी चूड़ी जो राधा के जैसी है। सीन 7 अगले दिन का प्रील्यूड। राधा और देव मंदिर में हैं। राधा धीरे से, देव, लगता है ये सुकून कुछ वक्त का ही है, मेरे दिल में अजीब बेचैनी है। देव मुस्कुराकर, डर छोड़ दो राधा, अब तो सब ठीक हो गया है। राधा की आंखों में चिंता। कभी कभी जब सब ठीक लगता है, तभी तूफान आने वाला होता है। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है और रहस्यमयी औरत हवेली के दरवाजे पर कदम रखती है।